हेलो दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं दिल्ली के सबसे पुराने और रहस्यमयी हिस्से की ओर, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की तरफ। अगर आप इतिहास, शांति और नेचर तीनों का एक साथ आनंद लेना चाहते हैं तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। कुतुब मीनार से कुछ ही दूरी पर फैला ये पार्क लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ दिल्ली की कई सदियों की कहानियाँ एक साथ सांस लेती हैं। सबसे पहले चलते हैं मेट कैफ़े स्पोर्ट हाउस की तरफ। ये झील के किनारे बना एक बेहद खूबसूरत ब्रिटिश कालीन ढांचा है। सर थॉमस मेटकैफ, जो 19वीं सदी में दिल्ली के ब्रिटिश एजेंट थे, उन्होंने इस बोट हाउस को अपने रिट्रीट हाउस यानी आरामगाह के रूप में बनवाया था। यहाँ से कुतुब मीनार का दृश्य इतना शानदार दिखता है कि उस वक्त इसे दिलखुश कहा जाता था, मतलब दिल को खुशी देने वाली जगह। आप अगर यहाँ दिन में आए तो झील का पानी नीले आसमान को प्रतिबिंबित करता है और शाम को जब सूरज ढलता है तो सुनहरी किरणें इस बोट हाउस को एक फिल्मी सेट जैसा बना देती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिखता है स्टोन कैफ़े, एक छोटा शांत सा कैफ़े जो पुराने पत्थर के ढांचे में बसा है। यहाँ बैठकर आप कॉफ़ी के साथ इतिहास के बीच वक्त बिता सकते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस आप, नीला आसमान और सामने दिखता पुराना मेट कैफ हाउस। अब बात करते हैं मेट कैफ़ेज़ हाउस की, एक बेहद दिलचस्प इमारत जो असल में मुग़ल राजकुमार मोहम्मद कुली खान के मकबरे के पास बनी थी। मेटकैफ को इस जगह की खूबसूरती इतनी पसंद थी कि उन्होंने इसे अपना रिसॉर्ट बना दिया। मकबरे और ब्रिटिश स्थापत्य का मिला जुला ये संयोजन आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। टॉम ऑफ मोहम्मद कुली खान अपने आप में बेहद ख़ास है। इसकी ऊंचाई, सुंदर मेहराबें और गुंबद ऐसा एहसास देते हैं मानो इतिहास आपसे कुछ कह रहा है। यहाँ खड़े होकर दूर कुतुब मीनार की झलक देखना अपने आप में एक रोमांच है। दिल ढलने लगता है और पार्क का नज़ारा अब बदलने लगता है। हल्की हवा चल रही है और आसमान पर सुनहरी परछाइयाँ फैल चुकी हैं। झील के पानी में पेड़ों की परछाइयाँ झिलमिला रही हैं। धीरे धीरे अंधेरा उतरता है और बोट हाउस की खिड़कियों से आती रोशनी झील पर पड़कर एक जादुई सा दृश्य बना देती है। ये वो पल होते हैं जब डे व्यू से नाइट व्यू में बदलता मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। संग्रहालय के साथ साथ पास में ही एक रीडिंग रूम है, एक शांत ठंडी जगह जहां आप बैठकर किताबों के जरिए इतिहास में डूब सकते हैं। पुराने नक्शे, शोध पत्र और हेरिटेज गाइड्स यहाँ उपलब्ध हैं।
एक वो फोटो। रात के समय जब पार्क में हल्की रोशनी जलती है तो सब कुछ एक रहस्यमय चमक में बदल जाता है। रात का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत होता है। चांद की रोशनी झील पर पड़ती है, पेड़ हल्की हवा में झूमते हैं और मौसम में एक ठंडक महसूस होती है। कुछ लोग टहल रहे होते हैं, कुछ फोटोग्राफर अपने कैमरे में ये पल कैद कर रहे होते हैं और कई लोग बस शांति से बैठकर इस माहौल का आनंद ले रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जगह अब भी पुराने समय की कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर आप दिन की रौनक और रात की शांति दोनों का अनुभव करना चाहते हैं तो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में घुला हुआ है। मेट कैफ़ेज़ बोट हाउस की झील की परछाइयाँ, स्टोन कैफ़े की खामोश, मोहम्मद कली खान टॉम की भव्यता और इंटरप्रिटेशन सेंटर की जानकारी सब मिलकर इस जगह को दिल्ली का टाइम ट्रैवल जोन बना देती है। तो अगली बार जब आप दिल्ली में हो तो सिर्फ कुतुब मीनार देखकर ना लौटें। थोड़ी सी दूरी तय कीजिए और इस पार्क के अंदर जाइए। यकीन मानिए यह सफ़र आपको सुकून, इतिहास और खूबसूरती तीनों देगा। कुछ खाना आपने? अब बढ़ते हैं महरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर की ओर। यह पार्क का वह हिस्सा है जहां इतिहास को समझने और महसूस करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। यहाँ दीवारों पर लगे पैनल्स और डिस्प्ले के ज़रिए आपको बताया जाता है कि ये पूरा इलाका कैसे कई राजवंशों, राजपूतों, मुग़लों और ब्रिटिशों का साक्षी रहा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको दिल्ली के और ऐसे हिडन हेरिटेज जेम्स दिखा सकें।